जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष में विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे विनायक गणेश चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत विधि के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को विनायक गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ भगवान गणेश का पूजन करते हैं, विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, भगवान गणेश उनके सभी विघ्नों को दूर करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। किसी भी प्रकार के शुभ कार्य या मांगलिक कार्यों में भगवान गणेश का सबसे पहले पूजन किया जाता है और भगवान गणेश विघ्नहर्ता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जो भी जातक विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विघ्नहर्ता गणेश, आज मैं आपके संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए और संध्या के समय में चंद्रोदय होने पर फिर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। जहाँ पे बादल होता है, चंद्रमा अगर दिखाई नहीं पड़ते हैं तो पंचांग के अनुसार चंद्रोदय समय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करके उसके बाद ही व्रत को पूर्ण करना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए, इस दिन भगवान गणेश के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाएं। चौकी पे लाल वस्त्र बिछा करके वहाँ भगवान गणेश की प्रतिमा या फोटो स्थापित करे, साथ में माता दुर्गा का भी फोटो या प्रतिमा स्थापित करे और इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। इस दिन भगवान गणेश का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान गणेश को पीला वस्त्र, पीताम्बरी वस्त्र अर्पित करे। उसके बाद फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान गणेश को अर्पित करे। भगवान गणेश को सिंदूर अति प्रिय है तो उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। दुर्वा दल भगवान गणेश को अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, इससे भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार भगवान गणेश को नैवेद्य अर्पित करे। नैवेद्य के बाद आचमनी के लिए जल चढ़ाएं। भगवान गणेश को इस दिन विशेष करके मोदक का भोग लगाना चाहिए या तिल से बने हुए वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए, इससे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। उसके बाद द्रव्य दक्षिणा चढ़ा करके केला, लवंग, तांबूल भगवान गणेश को अर्पित करे मुख शुद्धि के लिए, यानी कि पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची भगवान गणेश को अर्पित करे। इसी प्रकार से माता दुर्गा का पूजन करे, उनका जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल चढ़ाए, माता को लाल वस्त्र अर्पित करे। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता को अर्पित करे। माता दुर्गा को महिलाएं सिंदूर अर्पित करे, कुमकुम आदि अर्पित करे और पुरुष माता को चंदन, रोली अर्पित करे। उसके बाद फिर धूप दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव से माता को अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल, तांबूल अर्पित करे। इसी प्रकार से सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए और फिर विनायक गणेश चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए और फिर भगवान की आरती करनी चाहिए और चंद्रोदय होने पर संध्या के समय में फिर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही उसके बाद एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत में उपवास रह करके इस व्रत को करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका शरीर स्वस्थ ना हो, वो एक समय फलाहार का प्रयोग करे। आइए अब जानते हैं विनायक गणेश चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 2 जुलाई 2022 दिन शनिवार दोपहर 3:19 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 3 जुलाई 2022 दिन रविवार शाम 5:09। तो इस व्रत को चंद्रोदय व्यापिनी रखा जाता है। तो हमें जो चंद्रोदय व्यापिनी समय प्राप्त हो रहा है
वह समय 3 जुलाई को प्राप्त हो रहा है, यानी कि 3 जुलाई 2022 दिन रविवार को इस व्रत को रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:11 और सूर्यास्त शाम 6:52। चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा उदित होंगे सुबह 8:56 पे और चंद्रास्त रात्रि 10:04 पे। तो चंद्रास्त होने से पहले ही भगवान गणेश का संध्या के बाद पूरे विधि विधान के साथ पूजन कर लेना चाहिए और उसके बाद चंद्र देवता को कच्चे दूध में शहद मिला करके चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करें, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। विनायक गणेश चतुर्थी तिथि के दिन नक्षत्र जो कि अश्लेषा नक्षत्र सुबह 6:31 तक, योग वज्र योग दोपहर 12:06 तक, उसके बाद सिद्ध योग। राहु काल का समय जो कि शाम 5:10 से शाम 6:53 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। अभिजीत मुहूर्त जो कि सुबह 11:35 से दोपहर 12:29 तक अभिजीत मुहूर्त का समय होगा। जो भी व्रत रखने वाले हैं उन्हें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्रत में नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। सदा ही अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करना चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए धर्म का आचरण करना चाहिए। इस दिन ओम गंग गणपतये नमः इन मंत्रों का विशेषकर दोपहर के समय में और सुबह के समय में पूजन के समय में भगवान गणेश के इन मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से इस दिन भगवान गणेश का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, व्रत रखें, कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें, चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करें। इससे भगवान गणेश प्रसन्न होकर के अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।